बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी, बाबा जी ने आज एक ऐसा उपाय बताया है जिससे हमारी किस्मत बदल सकती है और उस उपाय को करना बहुत ही आसान है। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं नमक हर घर में होता है, चाहे वह घर गरीब हो या अमीर, नमक सबके यहाँ मिल जाता है। तो इस बाबा जी के उपाय को सुनने से पहले हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। यह एक छोटा-सा उपाय है जो आपके जीवन को ठीक वैसे ही बदल सकता है, जैसे बसंत आते ही पेड़-पौधे हरे-भरे हो जाते हैं। यानी यह उपाय आपके जीवन में हर तरह के रंग भर सकता है। बाबा जी ने कहा कि इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। संगत जी, इस साखी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आज जिस उपाय को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, इसे बाबा जी ने एक सत्संग के दौरान बताया था। यह उपाय भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह जापानी और बौद्ध संस्कृति का बहुत ही प्राचीन तरीका है, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है। इस उपाय की खास बात यह है कि यह किसी भी व्यक्ति के खराब समय को अच्छे समय में बदल देता है। बाबा जी ने बताया कि यह ठीक वैसा ही तरीका है जैसे भारत में नजर उतारने का प्रचलित तरीका। इसे करने के एक दिन बाद ही असर दिखने लगता है। यह छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी में धन समृद्धि और मालिक से मिलने की इच्छा पूरी कर सकता है। बाबा जी का यह उपाय बहुत सरल है। इसे आप घर पर ही कर सकते हैं। जिस जिसने इसे किया है वह इस उपाय की प्रशंसा करते नहीं थकते। इस उपाय की एक और खास बात यह है कि जो व्यक्ति इसे करता है उसे ऐसे नए अवसर मिलते हैं जिनकी वह काफी समय से तलाश कर रहा था और आज की चुनौतियों के समाधान स्वयं सामने आ जाते हैं। संगत जी, यह अनुभव मैं आप सबके साथ एक साखी के रूप में बांटना चाहता हूँ ताकि आप इसके सूक्ष्म रहस्य को उसी आत्मिक रस के साथ ग्रहण कर सकें जिसके साथ मैंने इसे जिया है। एक समय मेरा जीवन निराशा और विघ्न बाधाओं से घिरा हुआ था। मन में संकल्प तो अनेकों थे, पर अवसर विनम्र होकर द्वार पर दस्तक नहीं देता था। तभी बाबा जी ने नमक और जल से जुड़ा यह जापानी बौद्ध रिचुअल समझाया। ऐसा उपाय जो नकारात्मक शक्तियों को सोख कर भाग्य के चक्र को नई दिशा दे देता है, जिससे मेरे भाग्य चमक गया और मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया। आप भी एक बार बाबा जी पर पूरा विश्वास रखकर यह है उपाय कीजिए, आपका भी हर मनोकामना पूरी होगी। तो सुनते हैं वह मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने एक स्वच्छ पारदर्शी कांच की कटोरी ली। कांच की पारदर्शिता मेरे इरादों की स्पष्टता का प्रतीक बनी। फिर शुद्ध जल उसमें भरा और समुद्री नमक, वही मोटा स्फटिक सा नमक, उस जल में घोल दिया। जैसे ही नमक घुला, मैंने गहन श्वास लेकर अपने भीतर छिपी अशांति को बाहर प्रवाहित किया और मन को शांत किया। अब एक सफेद कागज पर नीले कलम से अपना नाम लिखा और सीधे उसके नीचे वह इच्छा उकेरी जिसे मैं ब्रह्मांड में बीज की भांति बोना चाहता था। कागज के उस छोटे से टुकड़े को दोनों हथेलियों में थाम कर आंखें मूंद लीं। कल्पना की कि मेरी इच्छा पहले ही पूर्ण हो चुकी है। मन में संतोष, हृदय में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। धीरे धीरे वह कागज मैंने नमक पानी में डुबो दिया। उस क्षण लगा मानो कटोरी के चारों ओर सूक्ष्म ऊर्जा का एक वर्तुल घूमने लगा हो। नकारात्मकता जल में घुलती चली गई और मेरी प्रार्थना ब्रह्मांड की विशाल तरंगों में विलीन हो गई। कुछ मिनट में बाबा जी के ध्यान में बैठा रहा, भजन सिमरन करता रहा, देह और चेतना दोनों हल्के होते गए। इसके बाद कटोरी को मैंने उसी अवस्था में किसी शांत कोने में 24 घंटों के लिए छोड़ दिया। हर बार नजर पड़ती तो भीतर विश्वास जगता कि नमक जल वह अलौकिक रासायनिक प्रयोगशाला है जहां अनदेखे स्तर पर रूपांतरण चल रहा है। अगले दिन जल को स्नानघर में बहाकर कागज के बची हुई रेशों को एक पौधे की जड़ों में अर्पित किया, जैसे अपनी इच्छा को प्रकृति की गोद में सौंप दिया हो। मलिक के भरोसे छोड़ दिया है। विस्मयकारी बात यह रही कि उसी सप्ताह मेरे रुके हुए कार्य सहजता से आगे बढ़ने लगे। मन अधिक निर्मल, सोच अधिक सकारात्मक और अवसर स्वयं आकर मुझे पुकारने लगे। तभी समझ आया कि मलिक ने नमक और जल को सैकड़ों वर्ष से मानव के आध्यात्मिक इतिहास में क्यों पूजित बताया है। इनमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शुभ संभावनाओं का द्वार खोलने का दिव्य सामर्थ्य निहित है। जब भी आप यह उपाय करें,
पहले अपने मन को भार मुक्त कर लें। खुशी या सामान्य संतुलन की अवस्था में, विशेषकर संध्या के शांत समय में, इस क्रिया का फल अधिक प्रबल होता है। उपाय पूर्ण होने पर ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ रहें। हर छोटी उपलब्धि पर मालिक का शुक्राना करने और कहना उस ऊर्जा को और गाढ़ा कर देता है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर रही है। यदि पहली बार के बाद भी आपको अंतरंग शांति का स्पर्श हो, तो इसे सप्ताह में एक बार या माह में एक बार अपने सहज क्रियाक्रम के अनुसार दोहरा सकते हैं। विश्वास रखिए, जल और नमक का यह सरल सा उपाय जब श्रद्धा व ध्यान से किया जाए तो वह आपके विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को ऐसे रूप में संवार देता है जैसे माली बीज को अंकुरित कर सुपुष्पित कर दे। सद्गुरु की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। संगत जी, जो लोग नमक और पानी का अनादर करते हैं, उनके लिए एक साखी बाबा जी ने सुनाई जो कि हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है। संगत जी जरूर सुनिएगा। आशा करता हूँ कि यह बाबा जी की साखी आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो शुरू करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि संगत जी, पुराने समय की बात है। एक संत अपने आश्रम में शिष्यों के साथ रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और हमेशा लोगों को सही मार्ग दिखाते थे। एक दिन उनके पास एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी बहुत घमंडी था और अक्सर अपनी दौलत का बखान करता था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। संत ने व्यापारी का आदर किया और उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था, पर व्यापारी ने कुछ ही कौर खाए और फिर रुक गया। संत ने पूछा, क्या हुआ श्रीमान जी? भोजन पसंद नहीं आया? व्यापारी ने मुंह बनाया और बोला, महाराज, सब कुछ ठीक है, पर इसमें कुछ कमी लग रही है, स्वाद नहीं आ रहा। संत मुस्कुराए और अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य तुरंत समझ गया। वह रसोई में गया और बिना बताए भोजन में थोड़ा नमक मिला दिया। जब व्यापारी ने दोबारा भोजन किया, तो उसकी आंखें चमक उठीं। आहा! अब आया स्वाद, क्या लाजवाब भोजन है। संत ने धैर्य से कहा, देखा श्रीमान जी, इतनी स्वादिष्ट दाल, इतनी अच्छी सब्जियां, सब कुछ था, पर जब तक उसमें नमक नहीं था, तब तक उसका कोई मोल नहीं था। नमक की एक चुटकी ने पूरे भोजन का स्वाद बदल दिया। संत ने आगे कहा, जीवन में भी ऐसा ही है। हम अक्सर बड़ी-बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, धन दौलत, मान सम्मान, पर कुछ छोटी-छोटी चीजें, जैसे नमक, पानी, जिनका हम अक्सर अनादर करते हैं, उनका महत्व बहुत होता है। ये छोटी चीजें ही हमारे जीवन को पूर्ण करती हैं, उनमें स्वाद भरती है। जल हमें जीवन देता है। जो व्यक्ति इन दोनों चीजों की कद्र नहीं करता, वह कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर जिस तरह हम जल को बेफिजूल खर्च कर रहे हैं, वह समय दूर नहीं जब जल खत्म हो जाएगा और जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं कि जल तो इस धरती पर बहुत है। संगत जी, बात यह नहीं है कि आप नमक या पानी की ही बचत करो, उसकी कदर करो। बात यह है कि आप उन सब की कदर करो जो आपकी नज़रों में छोटे हैं, उनकी कोई मायने नहीं आपको लगता है। तो संगत जी, वह व्यापारी संत के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, महाराज, आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैं आज से कभी किसी छोटी चीज का अनादर नहीं करूंगा और हमेशा हर चीज का महत्व समझूंगा। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है। हमें कभी भी किसी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा हर उस चीज की कद्र करनी चाहिए जो हमारे जीवन में स्वाद भरती है, हमें जीवन देती है और हमें सच्चा ज्ञान समझते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। साध संगत जी, इसी पर बाबा जी ने एक और साखी सुनाई जो कि हम कभी अपने बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं और जो ज्ञान की बातें और मालिक से जुड़ने के मार्ग बता रहा हो, उसे भी अनसुना कर देते हैं। यह सखी इसी पर आधारित है। तो संगत जी, विस्तार से शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक गांव के छोटे से घर में राधा नाम की एक बच्ची रहती थी। राधा बहुत चंचल थी, जैसे सुबह की पहली किरण। उसके दादाजी घर के आंगन में बैठते और घंटों प्रकृति को निहारते रहते। राधा अक्सर उन्हें देखती और सोचती, दादाजी बस बैठे ही रहते हैं, उन्हें कुछ काम क्यों नहीं होता। कभी कभी जब दादाजी कुछ कहते, राधा अनसुना कर देती या जल्दी से अपना काम खत्म करने की कोशिश करती। उसे लगता था कि बड़ों की बातें अक्सर पुरानी और बेकार होती हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश आई, इतनी तेज कि नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वालों को चिंता होने लगी। राधा भी घबरा गई।
उसने देखा कि लोग अपने घरों को बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। तभी उसके दादाजी ने आवाज दी, "राधा, इधर आओ।" राधा हिचकिचाते हुए उनके पास गई। दादाजी ने उसे एक पुराना लेकिन मजबूत रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, "बेटी, इस रस्सी को लेकर गांव के उस पार वाले बरगद के पेड़ से बांध दो। और हाँ, ध्यान रहे, इसे ठीक उसी जगह बांधना जहां पेड़ की सबसे पुरानी जड़ पानी से छू रही हो।" राधा को हैरानी हुई। उसे लगा कि इतनी तूफानी बारिश में भला एक रस्सी क्या कर पाएगी, और वह भी उस पुराने बरगद से। लेकिन दादाजी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक भरोसा था। राधा ने सोचा, शायद दादाजी कुछ जानते हैं। उसने उनकी बात मान ली और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उस जगह तक पहुंची जहां दादाजी ने बताया था। उसने रस्सी को ठीक वैसे ही बांध दिया। कुछ घंटों बाद बारिश और भी भयानक हो गई। नदी का पानी घरों में घुसने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। लेकिन राधा ने देखा कि जहां उसने रस्सी बांधी थी, उस जगह से पानी का बहाव कुछ कम था। धीरे धीरे उस रस्सी के सहारे कई लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने लगे। वह बरगद का पेड़, जिसकी पुरानी जड़ दादाजी ने बताई थी, पूरे गांव को सहारा दे रहा था। जब बारिश रुकी और पानी कम हुआ तो गांव वालों ने देखा कि दादाजी की बात ने कितने लोगों की जान बचाई थी। राधा भी अवाक थी। उसने समझा कि दादाजी की खामोशी और उनके अनुभव में कितनी गहरी समझ छुपी थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि बड़ों की बातें सिर्फ बातें नहीं होती, वे जीवन का सार होती हैं। उनके पास अनुभव का एक अनमोल खजाना होता है, जिसे हम अपनी तेज रफ्तार वाली दुनिया में अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उस दिन से राधा ने दादाजी की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि बड़ों का आदर करना सिर्फ उनके प्रति सम्मान दिखाना नहीं है, बल्कि उनकी समझ और अनुभव से सीखना भी है। उनके जीवन के उतार चढ़ावों ने उन्हें जो सिखाया है, वह किसी किताब में नहीं मिलता। उनकी बातें हमें सही रास्ता दिखाती हैं, हमें गिरने से बचाती हैं और हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बड़ों के पास जो ज्ञान और धैर्य होता है, वह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। उनका साथ, उनकी बातें, उनके आशीर्वाद, ये सब हमें एक मजबूत नींव देते हैं, जिस पर हम अपने जीवन की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो बस अपने बड़ों के साथ रहिए, उनकी बातें सुनिए, और आप महसूस करेंगे कि वे हमेशा आपके साथ हैं, आपको समझते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि हर पल गहरा होता जाता है। संगत जी बाबा जी ने बताया, ऐसा ही रिश्ता हमारा मालिक के साथ है, जिसने मालिक की बनाई हुई हर चीज को अपना लिया, उसके बताई गई और उसे चीज का महत्व जान लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो वह आप तक पहुंच जाए और आप बाबा जी के बताए मार्ग पर चलें। राधा स्वामी जी।